नमस्कार। जय भारत, जय जगत, जय जगत, जय जगत। मित्रों, आज 23 अक्टूबर का दिन है। एक शुभ दिन है। नवरात्र का दिन है। नवरात्रि चल रही है और आदि शक्ति दुर्गा के हम नौ रूपों का पूजन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। उनकी शक्ति को, आध्यात्मिक शक्ति को अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं। तो मित्रों, आज 23 अक्टूबर का एक विचार है। कार्य की अधिकता से नहीं, व्यक्ति उसे भार समझकर अनियमित रूप से करने पर थकता है। तो मित्रों, रोजाना एक विचार हम अपने जीवन में लें, क्योंकि रोज एक नया दिन आता है, नई ऊर्जा लेके आता है, नए संकल्प लेके आता है, नई अनंत संभावनाएं लेकर आता है। तो दूरदृष्टि से हम एक एक दिन का सदुपयोग करें। एक एक दिन का हम ज़्यादा से ज़्यादा लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के, मानवता के कल्याण के लिए और लोगों के जीवन को सरल, सुखी और खुशहाल बनाने के लिए हम अपने अनुभव का, अपनी योग्यता का, अपनी क्षमताओं का, अपने परिवार का लालन पालन करते हुए हम ये सब कार्य कर सकते हैं। बस हमें एक हमारे अंदर ये विचार होना चाहिए कि हम अब सारी मानवता के लिए कार्य करेंगे। हम सारे विश्व के लिए काम करेंगे। हम विश्व एकता के लिए, विश्व शांति के लिए, वसुधैव कुटुंबकम के लिए, और हम जो है मानवता के लिए कार्य करेंगे। तो मित्रों, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा संविधान दुनिया में अनूठा है। हमारी प्राचीन संस्कृति का जो आदर्श है, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वालों के लिए ये वसुधा एक कुटुंब के समान है। तो मित्रों, हमें इसका प्रचार करना चाहिए, अपनी संस्कृति का, अपनी सभ्यता का, अपने संविधान का। संविधान के आर्टिकल 51 में विश्व शांति, विश्व एकता की बात की गई है। उसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की बात की गई है। उसमें जो देशों के बीच के आपसी जो वाद विवाद हैं, मतभेद हैं, उसे परामर्श के द्वारा हल करने की बात की गई है। तो हमें इसका प्रचार सारी दुनिया में करना चाहिए। अपने दूतावास के माध्यम से अपने संविधान की प्रतियां सभी राष्ट्रों में पहुंचानी चाहिए। विशेषकर हमें आर्टिकल 51 के बारे में सभी राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्र शासनाध्यक्ष को ये समझदारी, ये ज्ञान जो हमारे आर्टिकल 51 में है उसे देना चाहिए। तो मित्रों, आज मातृशक्ति का दिन है, नवरात्र चल रहे हैं। तो हम अपनी मातु अहिल्याबाई जी का स्मरण करेंगे। अहिल्याबाई जी ने सारी दुनिया को एक शासन व्यवस्था की सीख दी। एक कुशल शासिका के रूप में उन्होंने किस तरह से अपने राज्य की व्यवस्था की, होलकर वंश की। तो वो एक रोल मॉडल है दुनिया के लिए। संविधान उन्होंने किस तरह से एक माँ के रूप में अपनी प्रजा का लालन पालन किया। तो दुनिया को उनके बारे में, उनके कार्यों के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो हैं शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, क्योंकि वह एक शासिका भी थी। 29 वर्षों तक उन्होंने होलकर वंश का नेतृत्व किया एक महारानी के रूप में। तो उसके बारे में हमें जानना चाहिए, किस तरह से उन्होंने अपने राज्य की भू व्यवस्था के लिए क्या किया। तो उनके यहाँ टैक्स की क्या व्यवस्था थी, जनता से टैक्स किस तरह से लिया जाता था या नहीं लिया जाता था, या टैक्स माफ था। तो आज के लोकतंत्र की व्यवस्था को ही उन्होंने बहुत पहले अपने शासन में बना रखा था। एक लोकतांत्रिक ढंग से वह अपने होलकर वंश का संचालन कर रही थी।
तो ऐसी मातृशक्ति को हम आज नवरात्र के अवसर पे प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। तो मित्रों, हम आज हमारे पीछे एक फ्लैक्स लगा हुआ है। इस फ्लैक्स के द्वारा हम ये बताना चाहते हैं कि हमने पिछले दिसंबर 2019 में इसका एक कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से किया था, जो कि भावपूर्ण श्रद्धांजलि समारोह था। ये दिवंगत आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं। लखनऊ की ये 8 दिवंगत आत्माएं हैं। उनके प्रति हमने अपना सम्मान, अपना अपना जो श्रद्धा, अपना विश्वास प्रकट करने के लिए इन महान आत्माओं को हमने श्रद्धांजलि दी थी। तो मित्रों, उपरोक्त दिवंगत आत्माओं की पावन स्मृति में विश्व एकता सत्संग का आयोजन किया था, मेधावी छात्र सम्मान किया गया था तथा श्रद्धांजलि पुष्पांजलि सभा का आयोजन हुआ था। इस आयोजन के द्वारा हमने समाज को ये संदेश दिया था कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, मृत्यु देह का अंत करती है, आत्मा का नहीं। आत्मा दिव्य लोक में निरंतर प्रगति करती है। तो मित्रों, इसमें सबसे पहले हमारे जो नायब सूबेदार शिव कुमार पाल जी का यहाँ पर चित्र लगा हुआ है। तो उन्होंने साउथ सूडान में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक शांति मिशन था, वहाँ पर बहुत अशांति हो गई थी साउथ सूडान में, जो कि अफ्रीका का एक देश है। उसमें जाकर वो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मिशन बनाया जाता है। मित्र देशों की सेना जो है वहाँ पर भेजी जाती है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपनी कोई सेना नहीं है। तो जो हमारे उसके सदस्य देश हैं वो अपनी सेना को एक सम्मिलित सेना के मिशन बनाया जाता है, एक टुकड़ी बनाई जाती है और उस देश में जहाँ अशांति है, जहाँ अराजकता है, वहाँ भेजा जाता है और वह लोग वहाँ शांति स्थापित करते हैं। तो हमारे सूडान में जाकर हमारे शिव कुमार पाल जी, जो कि लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र से हैं, आप शहीद हो गए थे। उसके बाद हमारे डीपी पाल जी का चित्र लगा हुआ है, जो कि विद्युत विभाग में जो कर्मचारियों का संगठन होता है, विद्युत विभाग उत्तर प्रदेश का, उसका आपने संचालन किया, उसका नेतृत्व किया और उन्होंने बहुत सारे जो कर्मचारियों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई, उसको लागू करवाया। तो उसके बाद हमारी सुश्री उर्मिला पाल हैं, जो कि पाल बघेल महिला महासभा की अध्यक्ष रही हैं, उसकी संस्थापिका रही हैं। उत्तर प्रदेश पाल महिला जो कि एक उत्तर प्रदेश के स्तर पे कार्य कर रहा है। तो इस महिलाओं के लिए जागृति के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे आने के लिए मेधावी बच्चों को भी आप सम्मानित करती थी। तो इस तरह की एक वो है कुशल और अनुभवी एक एडवोकेट अधिवक्ता भी थी। तो मित्रों, उनका चित्र हमने दिखाया आपको। स्वर्गीय श्री टी.एन. पाल जी, जो कि अभी पिछले 2 साल पूर्व उनका स्वर्गवास हो गया। तो टी.एन. पाल जी भी एक भूवैज्ञानिक रहे हैं भारत सरकार के, और आपने रिटायरमेंट के बाद आपने अपनी जो अनुभव है, अपनी जो शिक्षा है, क्योंकि बहुत विद्वान थे वो, अंग्रेजी का बहुत अध्ययन किया था उन्होंने, तो बहुत विश्व भर की किताबें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते थे और उसका निचोड़ आप पाल भारती में नियमित रूप से आपके लेख प्रकाशित होते थे। आप एक कैरियर काउंसलर के रूप में भी लोगों को मार्गदर्शन देते थे, लोगों को प्रेरित करते थे, युवा पीढ़ी को। हमारे स्वर्गीय श्री राम सुमेर जी पाल जी हैं, इनका भी हाल ही में अभी स्वर्गवास हो गया है और वह भी एक लिटरेसी हाउस लखनऊ में है, एक संस्था जो साक्षरता के लिए कार्य कर रही है। तो उसमें मैं आपने अपनी सेवाएं दी और एक लाइब्रेरी के इंचार्ज के रूप में आप वहाँ पर कार्य किया।
किया आपने, पुस्तकों से आपका बहुत प्यार था। ये मेरी बेटी है श्रीमती शांति पाल प्रीति। तो इसका भी लगभग 2 वर्ष पूर्व इसका भी स्वर्गवास हो गया, और करीब करीब 36 वर्ष की अवस्था में, और यह ब्लड कैंसर से पीड़ित हो गई थी, और 1 साल इसका इलाज भी चला पीजीआई लखनऊ में, मगर वह जो उस बीमारी से उबर नहीं पाई और वो उसका देहांत हो गया। उसके बाद हमारे श्री सागर पाल जी हैं, युवा थे, और उन्होंने भी समाज के लिए, उनकी बहुत सारे सपने थे, समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बहुत सारा उनके अंदर चिंतन था, कल्पनाएं थी, सपने थे, मगर बहुत कम आयु में भी वह हमारे बीच में नहीं रहे। फिर हमारे शहीद नायक वासुदेव जी शर्मा जी हैं, जो कि हमारे बेटे के मित्र के पिता हैं, और वह भी जाट रेजिमेंट से रिटायर हुए थे। उसके बाद उन्होंने हमारे यहीं लखनऊ के एक बैंक में उन्होंने पुनः एक सिक्योरिटी के अधिकारी के रूप में, कर्मचारी के रूप में आप वहाँ तैनात थे बैंक की सुरक्षा के लिए, और वहाँ पर डकैती पड़ गई, तो कुछ बदमाशों ने आपका मुकाबला करते हुए डकैतों का वह शहीद हो गए। तो इस तरह से मित्रों, ये हमने इन शहीदों के लिए और इन जो सामाजिक हमारे क्षेत्र में जिन्होंने अपना जीवन अर्पित किया और अंतिम सांस तक जो लोग हमारे इस कार्य में लगे रहे, तो ऐसे ही महान आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए हमने यह कार्यक्रम आयोजित किया था। तो मित्रों, इस कार्यक्रम के कुछ फोटोग्राफ्स हम आपको बताएंगे, ताकि आपको इसके उद्देश्य के बारे में, इसके जो इसका जो संकल्प था इस आयोजन को करने का, उसके बारे में आपको हम अपनी वाणी से अपने, क्योंकि इस आयोजन को मैं ही इसका संयोजक था। लखनऊ के जो सबसे बड़ा विश्व का विद्यालय है जिसमें मैं 40 साल से सेवा भी दे रहा हूँ, उस विद्यालय में हमने ये आयोजन किया था। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, गोमती नगर शाखा के एडिटोरियम में ये कार्यक्रम किया गया था। बहुत उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम था, बहुत सारगर्भित कार्यक्रम था। बहुत सारे समाज के लोगों ने, विद्वानों ने आकर इससे प्रेरणा ग्रहण की। तो मेरे पास उसके फोटोग्राफ्स हैं, तो हम इस वीडियो के माध्यम से इस फोटोग्राफ्स को डिजिटल वर्ल्ड है जो हमारा जो इंटरनेट की दुनिया है उसमें डालना चाहते हैं, ताकि ये यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुँचे। और आगे भी ये बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब में, इंटरनेट में पड़ी रहती हैं, और कई वर्षों तक आप उसको देख सकते हैं, उससे कुछ प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। तो एक भी व्यक्ति को इस वीडियो को देखकर इस तरह के आयोजन करने की प्रेरणा मिले, तो मेरा प्रयास, मैं अपने प्रयास को धन्य समझूंगा। तो मित्रों, आइए आपको मैं इनके फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ। ये डॉक्टर जगदीश गांधी है, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ के संस्थापक, प्रबंधक और विश्व एकता के आप प्रबल समर्थक हैं। आपके नेतृत्व में विश्व संसद के गठन के लिए, विश्व सरकार के गठन के लिए और एक वैश्विक लोकतांत्रिक व्यवस्था के गठन के लिए प्रयास हो रहा है। हम लोग आपके नेतृत्व में इस कार्य को कर रहे हैं। तो आप हमारे जो दिवंगत आत्माएं हैं उनको पुष्पांजलि दे रहे हैं, नमन कर रहे हैं। ये डॉक्टर जगदीश गांधी जी की जीवन साथी हैं, डॉक्टर भारती गांधी। आपकी आयु, दोनों की आयु 85 और 86 वर्ष की है, और आज भी आप सक्रिय रूप से विश्व शांति के लिए, आपका विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय है जो कि 5 बच्चों से आज से 61 साल पहले 1959 में शुरू हुआ था। आज इस विद्यालय में बच्चे मॉन्टेसरी से लेकर इंटरमीडिएट तक
करीब 56,000 बच्चे इस समय शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन इस के रूप में देने के विद्यालय वाले इस विद्यालय की पहचान है पूरी दुनिया में, और ऑल इंडिया लेवल पे सबसे सबसे अच्छा रिजल्ट होता है। तो मेरा भी सौभाग्य है कि ऐसी संस्था में मुझे भी पिछले करीब करीब 41 वर्षों से कार्य करने का अवसर मिला है। आज भी मैं यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। ये हमारे कुछ समाज सेवी हैं जो कि पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं अपनी। तो बहुत ही उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम था ये। बहुत सारे लोगों ने इसे बहुत सराहा, अनुकरणीय बताया, बहुत सराहनीय बताया। इसमें भी देखिए हमारे भाई लोग एसपी सुरेश पाल जी दिखाई दे रहे हैं, हमारे महेंद्र सिंह पाल जी दिखाई दे रहे हैं, लक्ष्मी पाल जी दिखाई दे रही हैं, जगजीवन पाल जी दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र में भी हमारे कुछ राजनेता जो कि राजनीति के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वह लोग दिखाई दे रहे हैं। हमारे दिवंगत जो पीछे जो हमारे दिवंगत 8 लोगों के चित्र बने हुए हैं, उन्हीं का चित्र के ऊपर पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। उनके परिजन भी दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे समाज के समाज सेवी आर.डी. पाल जी, जो कि विद्युत विभाग से लोकपाल के रूप में आपने अपनी पूर्व लोकपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी, वह दिखाई दे रहे हैं। आपके आवास में लखनऊ में गोमती नगर आवास में जो डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब स्वयं एक राष्ट्रपति के जब वह थे तब आए थे आपके आवास पे, तो ये हमारे समाज का बहुत बड़ा गौरव है। आपके बेटे सज्जन कुमार सिंह ने डॉक्टर अब्दुल कलाम के सलाहकार के रूप में अनेक वर्षों तक उनके साथ कार्य किया, और अंतिम जब वह शिलांग में दिवंगत हो गए तब भी वह उनके साथ थे, डॉक्टर श्री सज्जन पाल सिंह जी। इसमें हमारे प्रोफेसर साहब परशुराम पाल जी लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं। आप पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। हमारे अहिल्याबाई होलकर विद्यालय जो कि गोमती नगर में ही स्थित है, उसके प्रबंधक सुरेश पाल जी सुरेश पाल हैं, और आप महेश पाल जी इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों भाई इस विद्यालय का संचालन बहुत सफलतापूर्वक कर रहे हैं। इस चित्र में हमारी सची सिंह जी एडवोकेट दिखाई दे रही हैं, जो कि महिलाओं के कल्याण के लिए, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए आप कार्य कर रही हैं। हरेन पाल जी इंजीनियर साहब दिखाई दे रहे हैं, और हमारे परिजन दिखाई दे रहे हैं इस चित्र में। इस चित्र में अपनी पुष्पांजलि अहिल्याबाई होलकर विद्यालय के बच्चे अर्पित कर रहे हैं दिवंगत आत्माओं को, महान आत्माओं को, विश्व आत्माओं को। क्योंकि जो भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है फिर वह उसकी जो शक्तियाँ होती हैं, उसकी आत्मा जो है विश्व आत्मा के रूप में स्थापित हो जाती है, और हम जैसा कि मानना है कि ईश्वर की जो परम आत्मा है उससे जाकर मिल जाती है। इसमें हमारे पत्रकारिता जगत के एक समर्पित भाई पृथ्वी पाल जी दिखाई दे रहे हैं, और वह भी अपनी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं दिवंगत आत्माओं को। इस चित्र में भी हमारे एक भाई अपनी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। इंजीनियर हरेन पाल जी की धर्मपत्नी लक्ष्मी पाल जी भी अपनी पुष्पांजलि अर्पित कर रही हैं। पृथ्वी पाल जी खड़े हैं। हमारे भाई जो कि सब समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं वह दिखाई दे रहे हैं। तो मित्रों, बहुत सारे हमारे राजनीति में भाई सक्रिय हैं और समाज की वह सेवा कर रहे हैं। हेलो, अच्छा गोपाल जी नमस्कार। अच्छा, मैं एक्चुअली वो वीडियो बना रहा हूँ, है ना? नहीं नहीं, मैं अभी आपको कर रहा हूँ तो कॉल बैक करता हूँ, है ना? हाँ ठीक ठीक। हमारे एक युवा साथी हैं
जो कि छत्री परिवार से हैं, ठाकुर हैं, गोपाल सिंह बिष्ट, उन्हीं का अभी कॉल आया था और वो मुझे इस जय जगत के अभियान में, विश्व शांति के अभियान में, हमारे जो पाल बघेल समाज है, गड़रिया समाज है, उसके सेवा में जो कर रहा हूँ उसमें आपका बहुत सहयोग होता है। हमारे संजीव शुक्ला जी हैं, वो एक ब्राह्मण परिवार से हैं, वह भी हमें तकनीकी के बारे में बहुत सारा हमको मार्गदर्शन देते हैं। और जो भी कार्य हम वीडियो बनाने का या यूट्यूब वाला कार्य या व्हाट्सएप वाला कार्य, तो बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं मालूम थी, मगर हमारे संजीव शुक्ला ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई। तो मित्रों, हमें सभी से ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे कि सभी हमारा सहयोग करें। उससे हमारे समाज का भला होगा, उससे हमारी जाति का भला होगा और सारी मानव जाति का भला होगा। इस चित्र में हम देख रहे हैं हमारी एक बहनें अपनी पुष्पांजलि हमारे रामराज पाल जी के परिजन, उनकी धर्मपत्नी, हमारे जो पीछे वासुदेव शर्मा जी का चित्र लगा है, आपके बेटे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, विनोद जी शर्मा, जो कि एक सिंगर हैं और ओबर टैक्सी के आप मालिक हैं, स्वयं चलाते हैं और उसी में बैठे बैठे आप अपने गाने रिकॉर्ड कर लेते हैं, यूट्यूब में उसे डालते हैं। हमारे हरेन पाल जी अपनी जो कि इंजीनियर हैं NBRI में, और बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं आप। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सारे कॉलेजों में जा के आप अपनी युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन देते हैं उनके करियर के बारे में, और उनके उज्जवल भविष्य के लिए आप बहुत ही प्रेरणादायी वक्ता भी हैं। हमारे सागर पाल के भाई जो कि अपनी पुष्पांजलि सभी दिवंगत आत्माओं को अर्पित कर रहे हैं। हमारी ये बहन फूलमती जी दिखाई दे रही हैं, जो कि बहुत पुरानी समाज की सेवा कर रही हैं। विशेषकर उर्मिला पाल जी की टीम में आप शामिल थी और आज भी ये पाल बघेल महिला महासभा अपना कार्य कर रही है। इस चित्र में भी हमारे विनोद जी शर्मा, हमारे जगजीवन पाल जी और हमारे भाई दिखाई दे रहे हैं, अपना सम्मान प्रकट करते हुए, नमन करते हुए दिवंगत आत्माओं को। हमारी बहन फूलमती जी पुष्पांजलि अर्पित कर रही हैं और सागर पाल के भाई दिखाई दे रहे हैं, महेंद्र सिंह जी दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे हमारे बहनें भाई। इसमें भी महिलाएं अपनी पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं। हमारे शिव कुमार पाल जी के बड़े भाई साहब इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। उन्नाव के हमारे एक स्कूल के संचालक दिखाई दे रहे हैं, उन युवा साथी। बहुत अच्छे से वह अपने इस विद्यालय के द्वारा बच्चों की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। इधर आपके पृथ्वी पाल भी हैं इस चित्र में। यहाँ पर श्रीमती उमा सिंह जी दिखाई दे रही हैं, जो कि मेरी जीवन साथी भी हैं। समाज सेवा के कार्य में मुझे बहुत सारी मदद करती हैं आप। इस चित्र में अहिल्याबाई होलकर के बच्चों को हमारी डॉक्टर भारती गांधी पुस्तकें देकर सम्मानित कर रही हैं। इस चित्र में भी डॉक्टर जगदीश गांधी की लिखी शिक्षा और विश्व एकता, विश्व शांति और अध्यात्म में लिखी पुस्तकों को डॉक्टर जगदीश गांधी बच्चों को देकर सम्मानित कर रही हैं। और एक तरफ वंदना गौड़ जी दिखाई दे रही हैं, एक तरफ श्रीमती उमा सिंह पाल दिखाई दे रही हैं। ये हमारे वैज्ञानिक हैं डॉक्टर CL पाल जी लखनऊ के। इनको प्यार से लोग सीलू बुलाते हैं, सीलू के नाम से जानते हैं। आप भी अहिल्याबाई होलकर के विद्यालय के बच्चों को पुरस्कृत कर रहे हैं। श्रीमती उमा सिंह जी भी दिखाई दे रही हैं।
इसमें हमारे दो मित्र साथी, एक संजीव शुक्ला जी और डीएन वर्मा जी को, जो कि हमारे इस पत्रकारिता जगत में हमारा मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं। हमारे वरिष्ठ मिश्रा जी एक राजनेता के रूप में है, आप कार्य कर रहे हैं समाज का, वह आपको पुस्तकें देकर सम्मानित कर रहे हैं। हमारे पृथ्वीपाल जी भी और दोनों पत्रकार भाई भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो पत्रकार जगत का भी हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, नमन करते हैं। तो इस तरह मिश्रा जी हमारे वरिष्ठ साथी, वह उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। ये हमारी सची सिंह जी, समाज की जो बहुत जानी मानी एक कानून की ज्ञाता हैं, वह अपने इन बच्चों को सम्मानित कर रही हैं। इस चित्र में भी सची सिंह जी, जो कि पाल बघेल समाज से आती हैं, वह इन बच्चों को सम्मानित कर रही हैं मंच पे। सची सिंह जी मेडल पहना के बच्चों को सम्मानित कर रही हैं। एक तरफ हमारे सीएल पाल जी भी दिखाई दे रहे हैं इसमें। इस चित्र में डॉक्टर जगदीश गांधी बच्चों को, विचार जो हमारे समाज सेवियों को, राजनेताओं को अपने उद्बोधन द्वारा विश्व एकता के लिए, विश्व शांति के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस चित्र में भी डॉक्टर जगदीश गांधी प्रेरित कर रहे हैं लोगों को अपने विचारों के द्वारा। इस चित्र में सची सिंह जी की बेटी, जो कि आईएएस की तैयारी कर रही है, बहुत ही उसने एक प्रभावशाली, सारगर्भित अपने विचार विशेषकर बच्चों के लिए व्यक्त किए थे। किस तरह बच्चे अपने जीवन का उच्च लक्ष्य बनाएं, आईएएस, पीसीएस, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इस तरह के लक्ष्य पहले से बचपन से ही बनाने चाहिए बच्चों को, इस तरह की प्रेरणा दे रही हैं। साथ में मैं भी खड़ा हुआ हूँ बगल में उनके, क्योंकि मैं मंच का संचालन कर रहा था। ये सची सिंह जी अपने विचार व्यक्त कर रही हैं महिला जागृति के, कैसे न्यायप्रिय समाज बने, कानून का पालन करने वाले बच्चे बने, इस तरह के विचार हमारी सची सिंह जी दे रही हैं। आरडी पाल जी हैं, आप भी एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जो जिसमें सभी को न्याय मिले, सभी को सत्य की राह पे चलने की प्रेरणा मिले, सभी को अहिंसा की राह पे चलने की प्रेरणा मिले, एक व्यवस्था हो, संविधान के अनुसार देश का संचालन हो, लोकतंत्र कैसे हमारा मजबूत हो, इस तरह की प्रेरणा दे रहे हैं। हमारे डॉक्टर परशुराम पाल, प्रोफेसर परशुराम पाल जी, बगल में उनके डॉक्टर जगदीश भारती गांधी दिखाई दे रही हैं। तो प्रोफेसर परशुराम पाल बता रहे हैं शिक्षा के महत्व के बारे में। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, वर्ल्ड रिक्वायर टू चेंज। उन्होंने बताया था कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसके द्वारा विश्व को बदला जा सकता है और विश्व बदलाव चाहता है। हमारे मिश्रा जी एक राजनेता हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे विश्व एकता सत्संग के वरिष्ठ आप सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं। आप भी बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं समाज की सेवा के लिए, लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। अंत में ये सभी का एक ग्रुप फोटोग्राफ है, पूरा मंच दिखाई दे रहा है। इसमें विशाल मंच में सभी लोग, हमारे भाई लोग खड़े हैं। सभी को हम इस चित्र को और नज़दीक लाके दिखाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे, आपके परिचित होंगे। तो मित्रों, ये हमारे प्रोग्राम का एक ट्रेलर था, एक फिल्म थी जो हम YouTube में से डालेंगे और WhatsApp के द्वारा आपको शेयर करेंगे, Facebook के द्वारा आपको शेयर करेंगे। मुझे आशा है, विश्वास है, इसे आप अन्य लोगों को भी शेयर करेंगे। इस तरह हमारा समाज एक आदर्श समाज बनाने का हमारा एक लक्ष्य है, एक हमारा संकल्प है, एक रोल मॉडल समाज बनाने का हमारा संकल्प है।
तो मित्रों, इसी के साथ मैं आपसे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने सेवा का मौका दिया, विचार सेवा का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय जगत।